एक गांव में दो किसान रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों की उम्र करीब करीब समान थी, जमीन भी बराबर थी और दोनों ही मेहनती थे। पर दोनों की सोच में एक बड़ा अंतर था। रामू हर सुबह जल्दी उठता, खेत में जाकर मिट्टी की हालत देखता, मौसम पर ध्यान देता और अपने काम की योजना बनाता। अगर फसल में कोई बीमारी लगती तो वह गांव के कृषि अधिकारी से सलाह लेता या किताबों और मोबाइल ऐप से जानकारी इकट्ठा करता। वह नई तकनीकों को अपनाने से हिचकिचाता नहीं था, चाहे वह ड्रिप इरिगेशन हो, बायो फर्टिलाइजर हो या फसल चक्र परिवर्तन। वहीं श्यामू भी मेहनत करता था, लेकिन उसका रवैया कुछ अलग था। वह अक्सर कहता, किस्मत में जो लिखा है वही होगा, हम किसान तो बस भगवान के भरोसे हैं। वह पुराने तरीकों पर ही अड्डा रहता, न नई जानकारी लेता, न किसी से सलाह करता। अगर बारिश कम होती तो वह शिकायत करता, अगर कीट लगते तो वह तकदीर को कोसता। एक साल गांव में भारी सूखा पड़ा, बारिश बहुत कम हुई और ज्यादातर किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। श्यामू की फसल भी सूख गई। वह उदास बैठा भगवान को कोस रहा था। रामू की हालत अलग थी। उसने पहले से पानी के संरक्षण के लिए खेतों में तालाब बनवाए थे, ड्रिप सिंचाई लगाई थी और सूखा प्रतिरोधक बीज बोए थे। उसकी फसलें पूरी तरह नहीं तो कम से कम आधी जरूर बच गई। गांव के बाकी किसान हैरान थे। श्यामू ने रामू से पूछा, भाई, तुम्हारी फसल कैसे बच गई? सबकी तो बर्बाद हो गई। रामू मुस्कुराया और बोला, मैंने भगवान पर भरोसा रखा, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। मैंने सीखा, समझा और समय रहते कदम उठाए। श्यामू को तब पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत के साथ साथ सोच भी बदलनी चाहिए। उस दिन के बाद से उसने रामू के साथ मिलकर नई तकनीकें सीखनी शुरू कर दी। अगले साल दोनों की फसल अच्छी हुई, लेकिन इस बार श्यामू की फसल में भी नई चमक थी। उसने सीखा था कि मेहनत तभी रंग लाती है जब सही दिशा में हो।